बीसीए जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स की डिमांड पिछले 3 से 4 सालों में इतनी बढ़ चुकी है, जहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी में खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय में फॉर्म की संख्या 3000 4000 रहती थी, वहीं 2024 में फॉर्म की संख्या में सीधे दोगुना उछाल हुआ, यानी 2x देखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 7 से 8000 फॉर्म केवल एक कोर्स बीसीए के लिए अप्लाई हुआ। बीसीए की सीट कितनी है, फीस कितना लगता है, सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, एलयूबीसीए के बारे में। एलयूबीसीए के बारे में जो भी जानकारी आपको एक स्टूडेंट को एक एक्सपीरियंस के लिए जरूरी होती है, वो सब जानकारी आपको हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम क्या क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहले क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देख लो। पेपर पैटर्न पूरा बता देंगे आपको, इसके बाद कोई पेपर पैटर्न आपको देखने की किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा आपको हम बता देंगे, ठीक है, आपको पूरा दिखा देंगे। आपको कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। सिलेबस वही नहीं होगा, सिलेबस पूरा डीप सिलेबस होगा। मतलब देखो यहाँ पे मैं जो सिलेबस लेकर आया हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म की तरह सिलेबस यहाँ वैसा सिलेबस नहीं कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, ये नहीं। आपको पूरा जो सिलेबस लेकर आया हूँ, आपको बाइलिंगुअल सिलेबस रहेगा। और चैप्टर जो जो आपको पढ़ने, चैप्टर मैं लेकर आया हूँ, बस ये चैप्टर पढ़ लोगे, कोई भी आपको बीसीए में जाने से रोक नहीं पाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखते जाओ और एक एक टॉपिक को हम मिलकर कवर करेंगे। और इस वीडियो में, ये वीडियो की लंबी बाई चांस होती है, होने दो, क्योंकि इसके बाद बीसीए के लिए कोई और वीडियो सर्च नहीं करोगे, अपना इंटरनेट खराब नहीं करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बस पढ़ाई करोगे। ठीक, चलो अब बता दें यहाँ पे फीस और सीट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक सर होगा पैटर्न। पैटर्न बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी देखो, जानते होगे तो भी देखो। जैसे कि जो भी आपके मन में डाउट है, मन में ये चीजें बैठ जाएंगी, जिससे कभी भूलोगे नहीं, पेपर देते रहोगे, ये नहीं आता है भाई माइनस मार्किंग है, ये सब चीजें सीख लो पहले। देखो एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब थ्योरी एग्जाम नहीं होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यानी कि एमसीक्यू मतलब कि एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और ओएमआर पे आपको फिल करना होता है। बोलोगे ओएमआर क्या होता है? ओएमआर आप जानते हो, जिसमें कि आप मतलब यहाँ पे सर्कल आपके रहते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है तो उसको कलर करना होता है। ओएमआर पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, एक बार फिर बना दूंगा, कैसे ओएमआर को फिल करते हैं आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, चलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर देकर जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 90 मिनट का क्या मिलता है सर? आपको टाइम मिलता है। 90 मिनट में करने होते हैं आपको 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आपको प्लस एक मिनट भी आप दोगे तो आपका क्या जाएगा सर? आपको यहाँ पे 90 मिनट आपका यहाँ पे क्या है, टाइम दी गई। तो 100 मिनट आपके पास है ही नहीं, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दोगे, आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम है थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे डीडीयू अलग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सब में रूल रहता है 120 मिनट टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन आपको करने को टाइम मिलता है, यानी 1 मिनट से अधिक टाइम आपको मिल रहा है। लेकिन वहीं पे यहाँ क्या है, 90 मिनट टाइम, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसलिए लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने होंगे, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और आप आराम से 90 मिनट में 100 क्या 120 क्वेश्चन भी कर पाओगे, जिस हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रिक बताई जाएगी, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे फार्मूलाज याद कराए जाते हैं। ठीक, चलो बात करें सर इसके बाद आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा 100 के 100 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन सही को 2 नंबर मिलेगा, यानी आपका मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 200 का आपका पेपर होगा। क्लियर, कोई डाउट? 200 का क्या हो गया, पेपर आपका हो गया। अब उम्मीद करेंगे पैटर्न को लेके कोई डाउट नहीं होगा। अब पैटर्न के लिए कोई वीडियो तुम देखने नहीं जाओगे। ठीक, चलो इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है सर, क्लियर। एक चीज देखना सर पैटर्न में, एक चीज और है कि पेपर जो आपका आता है सर वो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बोथ दोनों लैंग्वेज में रहेगा। एक साइड हिंदी रहेगा, एक साइड इंग्लिश रहेगा। इसीलिए आपका पूरा जो हमने आज आपका सिलेबस लेकर आया वो पूरा बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड से है। और सेम इसी टाइप से टारगेट गुरुकुल का बैच भी चलता है। अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देखोगे तो जो सब्जेक्ट हमारा बैच जो चलता है वो बैच भी आपका हिंदी और इंग्लिश में सारे हमारे पीडीएफ, हमारे मॉक टेस्ट, हमारे जो भी आपके नोट्स होते हैं वो सब क्या होता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। ठीक, तो अभी बैच के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम क्या, मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमारा सिलेबस और बाकी चीजें बताना है। ठीक, अब सिलेबस की बात कर लें। पैटर्न तो क्लियर समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब ये आते हैं सर आपके सिलेबस की बारी। सिलेबस में टोटल 6 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। 6 सब्जेक्ट में क्या रहेगा सर? पहला आपका इंग्लिश, जनरल मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स रहेगा। हो सकता है आपको लास्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स आपका रहेगा। आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स और यहाँ पे जनरल मैथ दो आप दे दिए हो। जी हाँ सर,
ये बीसीए ऐसा कोर्स है ना कि इसको टफ बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने, एडमिशन डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको यहाँ जनरल मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे जनरल नॉलेज, जीके और कंप्यूटर और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब जो ये मैथमेटिक्स है सर, ये क्लास 11th एंड 12th की आपकी आएगी, 11th एंड 12th बोथ दोनों मिला के आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जनरल मैथ से, यानी जो क्लास 10th तक आपने मैथ पढ़ी है, जिसमें अभी आगे हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में, वो पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होगा आपके लिए, अभी सिलेबस आप आगे देखोगे, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इंग्लिश जानते हो, लैंग्वेज पूछी जाएगी, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर आता है, ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। बात करें सर आगे, हम आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश के बारे में जान लो। तो इंग्लिश में देखो सर, बहुत कुछ तो आता नहीं है, लेकिन जो कुछ आप आज तक पढ़े हो ना, वो सारी चीजें आपके लिए काम आने वाली है। जो भी टेंस पढ़े हो, ग्रामर पढ़े हो, वो सब कुछ काम आएगा। देखो यहाँ पे रीडिंग कंपैरिजन से लगातार 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीडिंग कंपैरिजन, यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको रीड करना है, फिर उसी से क्वेश्चन बना के आपको विश्वविद्यालय पूछेगा, ठीक। पैसेज विद क्वेश्चन बेस्ड सेम उसी प्रकार से हो गया, ठीक है। आगे देखोगे तो ऑथर टोन पूछेगा आपको, सिनोनिम सेंटोनिम्स पूछ दिया, एरर पूछ देगा, स्पोर्टिंग या ग्रामेटिकल एरर पूछेगा, उसके बाद फिलिंग ब्लैंक हो गई आपकी। इसके बाद आप देखोगे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जो भी पूरा ग्रामर का आपको यहाँ पोर्शन है, वो सब कुछ आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ेगी। आपको टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल एंड आपको डिटर्मिनेंट्स आपको पता होना चाहिए, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आपको यहाँ पे वोकैबुलरी में जो में सिनोनिम, सेंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एकदम फ्रेज, आपको जो भी स्पेलिंग एरर है, ये सारी चीजें आपके इंग्लिश में पढ़नी है। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इन सारे चैप्टर से, इन सारे टॉपिक के बाहर नहीं आएगा। ये सारे आप चैप्टर्स को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। मैं यहाँ बोर्ड से थोड़ा हटूंगा और आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से जो भी सिलेबस है ना सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बस चुन चुन के एक एक टॉपिक को खत्म करते जाओ। ग्रामर में आप नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए, फिर हाँ सर मैंने ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स मैंने जैसा बोला कि ये जो मैथमेटिक्स है सर, ये आपकी क्या होगी, ये 11th एंड 12th की होगी, ठीक। 11th 12th जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स है मैंने उठाकर दे दिया आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, संबंध और फलन, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरी, यहाँ पे जो भी आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, जो आपकी प्रायिकता है, जो क्लास 11 का सब्जेक्ट है। फिर आप 12th में आओगे, ये जो आपके इंपॉर्टेंट 9 चैप्टर है, ये आपको पढ़ने हैं क्लास 12th के, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या ट्रिग्नोमेट्री फलन, संबंध फलन या फिर समाकलन, आपको जो भी ये आपको इंटीग्रेशन, ये सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे कुछ जो आपके चैप्टर है, ये चैप्टर बस पढ़ लोगे। इसके बाहर से आप बीसीए मान के चलोगे, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो आराम से तुम 8 से 9 क्वेश्चन कर ले जाओगे एकदम इजीली, क्योंकि जो तुमने क्या पढ़ा है सब्जेक्ट आप अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो, 11th 12th में तुम पढ़ के आ रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, तुम बोर्ड एग्जाम लिख के आ रहे हो। और साथ में आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टाइल सर और आपको ज्योति मैम, दोनों टीचर जो है ये केवल आपके मैथ पढ़ाने में लगे हुए हैं, जनरल मैथ और आपके एडवांस मैथ, जिसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो 1 to 1 क्लियर होते रहेंगे, परेशान मत हो, ठीक। इस सारे चैप्टर जो भी देख रहे हो ना, ये 10 चैप्टर, 11 चैप्टर यहाँ के, 9 चैप्टर यहाँ के, ये एक एक चैप्टर की वीडियो क्लास, एक एक चैप्टर के नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक। जिससे कि आपको जो बोर्ड में पढ़ के भूल गए होगे 11 का चैप्टर, तो वो आपको फिर से रिवाइज होगा और सारी चीजें फिर से तुम कर पाओगे, ठीक। आपके लिए सब चीजें आसान कर दी गई। देखो ये सर आपका क्या है, ये रीजनिंग है। हो सकता है जो बच्चा पहली बार बोर्ड एग्जाम देने के बाद कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ आज तक और पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है, बता दें सर रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। आपका समय बर्बाद करने के लिए विश्वविद्यालय इसका बखूबी यूज करता है, ठीक। कैसे रीजनिंग आपका समय बर्बाद करता है, समय आपका यहाँ पे लेता है, जिससे कि आपको खबर भी नहीं लगेगी, मतलब आपके घर में चोरी भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे घर से कब सामान चोरी हुआ, मैं तो सामने जग रहा था, पूरी रात जगा हूं, लेकिन कैसे मेरे घर से फोन गायब हो गया, कैसे टीवी गायब हो गई, कैसे वॉशिंग मशीन गायब हो गई, कैसे फ्रिज गायब हो गया, मैं तो पूरी रात जग रहा था। उसी प्रकार से आपका ये जो 90 मिनट है ना, 90 मिनट टाइम, ये ऐसे गायब करेगा, ऐसे गायब करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 90 मिनट को खत्म होगा, मैं रीजनिंग के 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया, क्योंकि ये बेहद ही इंटरेस्टिंग है, बेहद ही आपका आसान है। लेकिन ये है कि मान लो सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ब्लड रिलेशन का, ठीक है। आप जो या आपने चैप्टर है ना ब्लड, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया कि मान लीजिए राहुल की मम्मी की मौसी की दामाद आपके क्या लगेंगे। अब तुम खूब बैठ के राहुल लिखो, फिर मौसी लिखो सुंदर से,
फिर इनका रिलेशन बैठाओ, तो तुम्हारा इसमें 4 से 5 मिनट चला जाएगा। ठीक, मैं जानता हूं तुम इसका आंसर तुम दे दोगे, मुझे भी पता है कि तुम आंसर, तुमको पता है कि तुम इसका आंसर दे दोगे, लेकिन आंसर देना है, लेकिन कम समय में देना है। आपको 1 मिनट से भी कम का समय लेना है और इसका आंसर आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, कैसे इसकी ट्रिक है, वो आपको ज्योति मैम बता रही होंगी रीजनिंग की क्लास लेते समय। ठीक है, इसमें आपकी मौखिक तर्क आएंगे, कथन, यहाँ पे निष्कर्ष या स्टेटमेंट आपका आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगी, सीरीज, यहाँ पे फिर क्यूब एंड डाइस, यहाँ पे आप देखोगे फिंगर एंड पैटर्न कॉम्पिटिशन, यहाँ पे आप आगे आओगे, क्वांटिटेटिव आपको रीजनिंग आएगी, फिर आपको नंबर सीरीज, एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बात कर ले कि आपको यहाँ पे जैसे मान लो ये ग्राफ दे दिया, ठीक है, ग्राफ में आपको 3 ग्राफ दे दिया सर, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देगा। अब नेक्स्ट जो ग्राफ होगा, नेक्स्ट फिगर होगा, वो क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब इसमें खूब बैठ के तुम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये 6वीं लाइन बैठ के लाइन मिलाओ। ठीक है, पता है मुझे कि तुम 10 मिनट टाइम दोगे तो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि बस यहाँ दोनों में डिफरेंट मुझे देखना है, लेकिन क्या ट्रिक है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो पता होगा, तो मात्र तुम इसको सॉल्व करने में 30 सेकंड का टाइम लोगे और इसका तुम आंसर ट्रिक करके आगे बढ़ जाओगे, ओएमआर पे फिल कर दोगे। इसलिए रीजनिंग पे टाइम ज्यादा नहीं देना है, इसको जितना अधिक प्रैक्टिस करो, पूरा मतलब ये नया समझिए कि पढ़ो इसको, ये कोशिश करो कि हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे रीजनिंग पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे रीजनिंग मेरी आसान हो जाएगी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, रीजनिंग बारे में बहुत बात कर लिया, मेरा भी टाइम बहुत ले लिया। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें, जिसको मैंने क्या बोला है आपको जनरल मैथ नाम दिया था। ठीक है, जिसको विश्वविद्यालय ने भी जनरल मैथ बोला है। ठीक, चलो इसमें देखो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल फंक्शन, सिंपलीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, एवरेज, प्रॉब्लम एंड नंबर, यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड एज, यहाँ पे स्क्वायर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप एंड चैन रूल, ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके कहाँ पूछेंगे, ये बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। देखो जो 11th एंड 12th का जो मैथ होगी, ठीक, उसके बाद जो आपकी यहाँ पे क्या होगी, आपकी बेसिक मैथ होगी, इसमें आपको क्वेश्चन जो होंगे बेसिक मैथ के एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। अगर इसके क्वेश्चन मान लो 10 आ रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेसिक मैथ का, यानी किसी भी को आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं तुम इसको छोड़ दो तो इसको नहीं लगाओगे, नहीं, आपको दोनों को बराबर टाइम देना है। अगर तुम्हारी ये मैथ अगर क्लियर है तो आपकी जो 11th 12th की मैथ है उसमें थोड़ा आपको मदद करेगा, पहले इसको क्लियर करो फिर आपकी 11th 12th की मैथ रिवीजन करो। दोनों में आप मान चलो कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा रेडी हो जाएगा केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट से। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ 15 से 20 क्वेश्चन है वो रीजनिंग उठा ले जाएगा, 10-15 क्वेश्चन इंग्लिश उठाएगा। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जीके से पूछेंगे। अब जीके देखना सर, जीके के लिए मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट किया है। ये जो जीके है, जीके के पोर्शन में देखो पूरा जीके आपको नहीं पढ़नी होती है, जीके में आपको बेसिक नॉलेज देखी जाती है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप जीके में कर ले जाओगे। देखो इंडियन हिस्ट्री पूछेगी, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जनरल नॉलेज। उसके बाद कुछ यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक दे दिए हैं, अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हो ना तो जो जीके से आपको यहाँ में 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम इसमें से आराम से इजिली 8 से 9 क्वेश्चन तुम कर लोगे। कैसे कर लोगे वो देखो, अगर तुमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे पता है, इंपॉर्टेंट डे मीन्स यानी जैसे वुमेन डे, योगा डे आप यहाँ पे देखोगे, और जैसे चिल्ड्रन डे, ठीक है, इस टाइप जो डे होते हैं वो अगर आपको याद है तो यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन तो डे से पूछेगा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से तुम ले जाओगे। फिर आप कहता है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, यानी स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स इसमें चल रही हैं, भारत सरकार ने कौन सी स्कीम निकाली है, स्कीम किसके लिए, स्कीम कब लागू की गई थी, क्या इसके बेनिफिट है, उससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे सर आएगा यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है, इस बुक के ऑथर कौन है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय, पब्लिश बाय। इस प्रकार से आपको ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आराम से 7-8 से क्वेश्चन जो होंगे, 7-8 क्वेश्चन वो इजिली तुम लेकर चले जाओगे जीके से। ठीक, तो जो आपको देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ने जाओगे, भूगोल पढ़ने जाओगे, अर्थशास्त्र पढ़ने जाओगे, ये अपने आप में ये पूरा ब्रह्मांड इसमें बसा हुआ है ना। लेकिन हमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको क्लास अगर लेते हो पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं आपको 500 क्लास दी जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 10,000 MCQ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे अगर आपको 1000 MCQ ही देते हैं, अगर आपको 200 MCQ ही देते हैं, तो ये MCQ जो होते हैं सिलेक्टेड होते हैं, इसी से तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, तुमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और तुमको समय भी उतना नहीं मिलेगा
तुम एंट्रेंस में पूरा साल तैयारी करो। जो बच्चे गैप लिए उनके लिए अच्छी बात है, जो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम दे के तैयारी कर रहे होंगे उनके पास समय 2 से 3 महीने मिलेगा, बहुत के पास तो 1 महीने समय मिलेगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन देते हैं सिलेक्टेड देते हैं, बच्चा 1 महीना भी पढ़ के आराम से अपना अच्छा स्कोर कर सकता है, बेसिक नॉलेज उसकी क्लियर है तो। ठीक, देखो यार कंप्यूटर में बहुत आपको डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन देखो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो जो आपके रोहित सर हैं, जो आपके रोहित सर हैं, ये आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर में आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछेगा, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात ये होती है सर, जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसी से आपको कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर आप यहाँ देखो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर आपको स्टोरेज डिवाइस मान चलना कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रैम रोम से पूछेगा, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज से भी 1-2 क्वेश्चन और पूछता है। फाइल एक्सटेंशन से पूछ देगा। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। नंबर सिस्टम से आ जाएगा कंप्यूटर, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मेमोरी भी आते हैं क्वेश्चन। देखो एक फेमस क्वेश्चन जो हर साल पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ पैटर्न में है, 1 GB में कितने MB होते हैं, कितने KB होते हैं। ये जो KB GB का जो खेल है ना टीबी का, इसको क्लियर कर लेना, इसको याद कर लेना, जिससे कि ये क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी जनरेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीजें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो कंप्यूटर क्लियर हो गया, जीके क्लियर हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, रीजनिंग क्लियर हो गई, मैथमेटिक्स क्लियर हो गया, इंग्लिश क्लियर हो गया। आप उम्मीद करेंगे सिलेबस पैटर्न को लेकर कोई दिक्कत नहीं। सीट क्लियर हो गई, 120 सीटें आपकी पूछी यहाँ पे, पूरा टोटल आपके BCA डिपार्टमेंट में है। जो आपके कोर्स है ना सर, ये आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, 120 यहाँ पे सीटें हैं, इसलिए फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी आपको फीस में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 120 सीटें मैंने बोला, यहाँ पे 7 से 8 हजार फॉर्म जो होता है वो अप्लाई हुआ था। इस बार उम्मीद है कि कम से कम मिनिमम ये 10,000 से ऊपर ये फॉर्म जाने वाला है, क्योंकि BCA की डिमांड और DBA जैसे कोर्सेज की डिमांड। देखो 3 कोर्सेज है सर, देखो एक आता है सर BCA, ठीक, उसके बाद एक आता है आपका BBA, ठीक, BBA, एक आ गया सर आपका BA LLB। ठीक है, तो जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इन 3 कोर्सेज पे अगर ग्रेजुएशन करना है तो 3 कोर्सेज पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि नए कोर्स हैं, कंपटीशन उतना नहीं था, अभी नया हवा चली है इनकी, तो आने वाले समय में 2-3 सालों बाद इनकी भी जैसे BA BCom BSc की हालत है, सेम वही हालचाल इनका भी हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप पढ़िए, मन लगा पढ़िए। BCA ऐसा कोर्स है कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, है ना। BCA में क्या, कभी मेरे क्लासमेट्स के कई स्टूडेंट्स हैं अभी बहुत कॉन्टेक्ट में रहते हैं, BCA किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने क्या किया, MCA किया, और आज अच्छे पैकेज पे वो अपने प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज है, और आज उनकी लाइफ सेट है। ठीक है, तो ये होता है BCA के बाद भी आपको पैकेज अच्छा मिलता है, MCA कर लोगे तो आपका पैकेज हो जाता है डबल हो जाता है, और आपको आगे जो प्रमोशन है वो जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कोशिश करो कि BCA करो तो MCA जरूर करो। बाकी आगे बढ़े, वो हमारा सजेशन है सर, वो अपनी अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। फीस की बात करें तो यहाँ पे 3,000, यहाँ पे देखो बात करें तो 35,080 रुपए जो यहाँ पे है वो फीस है। ठीक है, ये आपकी सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। तो आपका यहाँ पे देखोगे, आप एडमिशन टाइम आपको इतनी फीस पे करनी होगी, तो आप जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो तो इतनी फीस का आप यहाँ पे क्या अरेंज कर लो, और फीस को पूरा सबमिट करना होता है। फीस को लेके प्रॉब्लम करोगे तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो सीट इतना देख लो, फीस देख लो, यहाँ पे 35,080 रुपए आपकी फीस है यहाँ पे BCA कोर्स की। ठीक, आगे अगर बात करें सर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको जानना जरूरी है सर, कि मेरा एडमिशन यहाँ होगा कि नहीं होगा। मैं एंट्रेंस की तैयारी कर लिया, बैच ले लिया, पढ़ाई कर लिया, लेकिन मेरा एलिजिबल मैं नहीं हूँ, तो मैं मेरी इस पढ़ाई का फॉर्म भरने का क्या ही मतलब है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो यहाँ पे भी बोला गया है सर कि आपको इंटरमीडिएट जो है इक्विवेलेंट आपको एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे मेंटेनेंस। उसके बाद दिया गया कि ऑफ दी सब्जेक्ट एट लेस देन 50% मार्क फॉर जनरल OBC, 45% फॉर SC ST। और वहीं पे आपको बोला गया है कि आप अगर इसको क्लियर करते हो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आपको क्या करना होता है सर, आपको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा, आप यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय से BCA कर सकते हो। अब देखना सर, जो बच्चा जनरल और OBC का है, जनरल OBC का अगर बच्चा कोई है तो उसको चाहिए भाई इंटर में 50%। अगर ये 50% नंबर है तो तुम एलिजिबल हो, तुम यहाँ पे फॉर्म भर लो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाओगे तो। वहीं पे 45% दिया गया सर, इसके लिए SC और ST के लिए, दोनों के लिए 45% है। 45% अगर किसी बच्चे का है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही में उसके 12th में
मैथमेटिक्स या कंप्यूटर या फिर उसके पास यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। मतलब कि क्लियर है कि बच्चे में बीएससी मैथ से अगर बच्चा है तो मैथ उसका जाहिर सी बात होगा तो वो कर सकता है। अगर कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट में था तो कर सकते हो। मतलब किसी एक सब्जेक्ट आप देखो यहाँ पे जो आपका कोई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कंप्यूटर दिया गया है ना, इसमें से कोई सब्जेक्ट आपका 12th में है तो आप बीसीए कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो क्लियर लिखा गया है कि वन ऑफ दी, यानी आपका कोई एक सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए। ठीक, चलो एलिजिबिलिटी क्लियर, सिलेबस क्लियर, पैटर्न क्लियर, डिटेल चैप्टर क्लियर, ठीक है, फीस क्लियर, सीट क्लियर। ठीक है, अब मैं तुम्हारा दिमाग क्लियर करता हूं, देखो ध्यान से। ये जैसा मैंने बताया आपको, साथ ही में आप ही की तरह हर साल बच्चे आते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं और अपने टॉप रैंक में अपना नाम दर्ज कराते हैं। बात करें सर, यहाँ देखो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा जहां पे पहली रैंक आपको नहीं दिखेगी, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीए, एलएलबी, बीसीए कोई कोर्स हो, हर साल आपको पहली रैंक यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया वही जाता है जो सीधे एंट्रेंस एग्जाम में आता है। बच्चे ऐसे ही नहीं बोलते हैं। अब आगे देखो, अगर इस कोर्स की बात करें, कोर्स काफी डिमांडिंग, काफी बेसिक कोर्स है, जहां से जीरो से शुरू करते हो और आप यहाँ पे पहले रैंक तक का सफर जो है वो यहाँ पूरा करते हो। ठीक, यहाँ पे पूरा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पीवाईक्यू के साथ देंगे, रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिल जाएगी, डाउट ग्रुप मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ ये पूरा जो बैच है आरंभ बैच, ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका जो बच्चा बैच में इनरोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, टारगेट ग्रुप का ये पहचान है, हमारा ये अस्तित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हर बार बच्चों को हम फ्री में भी बहुत कुछ देते हैं, जिससे बच्चा एवरेज बच्चा है तो आराम से अपना कुछ स्कोर गेन कर सकता हो। इसीलिए यहाँ पे एक टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। ठीक है, जो बच्चा कोर्स में है या नहीं है या फिर पहली बार वीडियो देख रहा है, वो जरूर एक बार बीसीए का टेस्ट दे दे लखनऊ विश्वविद्यालय का, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में क्या फील होता है। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे मॉक टेस्ट है, इसका हम लोग नाम ही रखते हैं एंट्रेंस एग्जाम का फील, जिससे कि पूरा जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्लियर है। सर टेस्ट भी जो यहाँ हम लोग बनाते हैं ऐसा नहीं है, टेस्ट में भी 100 क्वेश्चन आपके हैं, एक क्वेश्चन सही को 2 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम आपका 200 का पेपर भी है, माइनस मार्किंग नहीं रखी है, 90 मिनट टाइम दिया गया है, पूरा आपका एंट्रेंस एग्जाम का फील मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाइए टेस्ट दीजिए। बाकी जो बैच में बच्चे होंगे उनको सब्जेक्ट वाइज भी हम टेस्ट उनको दे देंगे, उनको परेशान नहीं होना है। साथ ही बात करें टेस्ट कैसे दोगे, सिलेबस कैसे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका टारगेट गूगल मोबाइल ऐप है, यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम कैटेगरी दी गई है, एंट्रेंस दी गई है, आपको एंट्रेंस कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीपीटी यहाँ देख रहे हो पीपीटी अपलोड हो जाएगी और वहां से सिलेबस पर चैप्टर वाइज सब पढ़ सकते हो, कौन कौन चैप्टर मुझे पढ़ने हैं। ठीक, क्लियर। साथ ही में आपको पेड कोर्स मिलेगा जो मैंने भी आरंभ बैच बताया, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको डेमो की ऑप्शन, बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, पे ऑनलाइन क्लिक करोगे, पेमेंट करके बैच ऑनलाइन ले सकते हो। साथ ही में नीचे आपको हेल्प का सपोर्ट ऑप्शन दिया गया है, कोई भी जानकारी हो, कुछ भी जानना हो विश्वविद्यालय के बारे में, कोर्स के बारे में, बिना सोचे इस पे क्लिक कर देना, अपने डाउट को क्लियर कर लेना। साथ ही में आप फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करके फ्री टेस्ट भी दे लेना। ठीक, बाय चांस आपको कोई डाउट है तो टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, सपोर्ट टीम से जाओ पूछो, क्योंकि सपोर्ट टीम भाई सैलरी ले रही है, वो आपके लिए बैठी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म अगर इतना सब कुछ दे रहा है बच्चों को तो इसमें कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, इनका भरपूर आपको प्रयोग करना है। कोई डाउट हो उनसे पूछिए, आपके अच्छे से पूछेंगे, अच्छे जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ से देखना सर कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको समस्याएं होंगी, हमेशा टारगेट बिल्कुल आपके साथ खड़ा होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, और अभी से आपका अगर ये साथ दे रहा है, आपकी उंगली पकड़ रहा है, तो बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। पूरी काउंसलिंग करवाएंगे, पूरा आपको कट ऑफ कितने नंबर सिलेक्शन होगा सब कुछ बताएंगे, बस चैनल में बने रहो। बाकी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे आने वाली हर अपडेट इन्फॉर्मेशन और जो भी यहाँ पे आपके लिए जरूरी चीजें रहेंगी वो आपको ग्रुप के माध्यम से हम अपडेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।